दोस्तों एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये आज कहावत बिल्कुल साबित हो गई है उन एलएलबी साहब की वीडियो के ऊपर, जो शायद मेरी वीडियो के ऊपर कह रहे हैं कि 200-300-250 व्यूज आते हैं। चलिए, मेरा चैनल छोटा है, मेरे व्यूज कम है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में और मेरी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, जो आपको इतनी परेशानी हो गई। अगर परेशानी नहीं हुई होती तो आप इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो नहीं बनाते। अगर आपके कोर्स में इतनी सच्चाई है और इतना भला करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत थी नहीं सर। आपको वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? आप अपना कोर्स लॉन्च कीजिए ना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने कल का मेरा वो वीडियो देखा है और जो लोग मुझे इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे हेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी हेट से मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुशी है कि कम से कम वो रिएक्ट तो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, जैसे कल मैंने एक वीडियो अपना पोस्ट किया था उस फर्जी कोर्स को लेकर कि किस तरीके से उस कोर्स से आपको क्या परेशानी हो सकती है और वो किसी भी कानूनी रूप से सही नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ आपको चीजें बताई और कुछ लोगों ने मुझे इसके लिए सपोर्ट भी किया। कुछ लोग हेट कर रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे इस प्रयास से कुछ लोगों का भला हो सके तो ये मेरा प्रयास सफल होगा। अब मैं आपको एलएलबी साहब को कुछ बातों के जवाब दे देता हूं कि अगर आपने बोला कि मेरे 200-250-300 व्यूज आते हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर 1000-2000 हैं, बात उसकी नहीं है सर, बात सच की है। आप मेरे को धमका रहे हैं कि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं, घर का एड्रेस पूछ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा एलएलबी साहब, ये बातें किसी भी तरीके से कानूनी रूप से सही नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी को ऐसे पर्सनली आप प्रोफेशनली कीजिए, लेकिन आप पर्सनली अटैक ना कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इस तरीके से धमकाना, आप सोचते हैं कि मैं आपके धमकाने से धमक जाऊंगा। आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं? मेरा चैनल डिलीट करवा सकते हैं सर। ऐसे 100 चैनल कुर्बान, ऐसे मैं 10 चैनल बनाऊंगा, आप डिलीट कराते रहिए। लेकिन सर देखिए, अगर आप कोई गलत करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोग मेरे साथ ऐसे और भी जुड़े हैं जो शायद इस तरह की प्रॉब्लम में आपसे पहले 2-4 हो चुके हैं। आपने उनकी कंप्लेंट की, उन्होंने आपकी वीडियो डिलीट कराई। बात वीडियो डिलीट करने की या चैनल डिलीट कराने की नहीं है। एलएलबी साहब, जो आप ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत नहीं है तो आप शायद साइड में देखिएगा, मैं साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट कर चुका हूं। अब ये जो कानून, भारत का जो कानून है, ये फैसला करेगा कि इस तरह के कोर्स बेचने या इस तरह के कोर्स को प्रमोट करना किस हद तक और किस कानून के दायरे में आता है। ये फैसला अब गवर्नमेंट करेगी, साइबर क्राइम करेगी। मैं और आप इसमें बोलने वाले अब कोई अहमियत नहीं रखते। अगर आपके कोर्स में बिल्कुल एथिक है, बिल्कुल जेन्युइन है वो, तो आई थिंक साइबर क्राइम भी आपको प्रमोट कर दे। लेकिन अगर एलएलबी साहब इसमें कहीं भी कोई पेच हुआ तो शायद आपको ही मालूम है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है, और कार्रवाई तो खैर होके रहेगी। आप आराम से देख लीजिए, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है, कंप्लेंट प्रॉपर हो चुकी है। आप शायद मेरे ऊपर कोई अटैक करना चाहें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि आप जिस तरीके से मुझे कॉल्स करा रहे हैं, आप करा रहे हैं, आपके सपोर्टर कर रहे हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से मुझे धमकाने से कुछ नहीं मिलेगा। भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, उसके तहत आपको काम करना चाहिए। आप सोशल मीडिया के ऊपर एक इस तरीके से उल फजूल बातें ना करें। जो लोगों के लिए भला अगर आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको उसी तरीके से करें जिस तरीके से कानून कहता है। आपको भारतीय संविधान के या भारतीय लॉ के हिसाब से कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक कोर्स जैसी चीज भी लॉन्च कर सकें। अगर इस तरह के कोर्स से, मैं आपको कल की वीडियो में मैंने यही बोला कि अगर इस तरह के कोर्स से किसी का भला होता तो शायद इंडियन गवर्नमेंट भी इस तरह के कोर्स लेके आती कि आपके साथ कोई चोरी चकारी हुई है, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो आप भी इसका कोर्स कीजिए और आप भी सेम क्राइम दूसरे के साथ कीजिए, आपका बदला पूरा हो जाएगा। यानी कि आपके घर में चोरी होती है तो आप चोरी का कोर्स कीजिए, दूसरे घर में चोरी कीजिए। आपके किसी पीड़ित के साथ में कोई रेप हो जाता है तो आप भी उसके दूसरे के साथ आप रेप कीजिए, आपका बदला पूरा हो जाता है। अरे, अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो गई या हमने कोई प्रताड़ना झेल ली या हमारा कुछ पैसों का नुकसान हुआ, बिल्कुल सही है, आपका नुकसान हुआ, उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं।
लेकिन ये कहां तक और किस कानून में लिखा है इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को पढ़कर आप भी उनके साथ उन जैसा व्यवहार करें? एलएलबी साहब, आप ये गलत सिखा रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, जो भी इस चीज से जुड़े हुए हैं, देखिए कई लोग आगे मुझे इसके लिए धमका रहे हैं, हेट कर रहे हैं। हेट करने वाले या कमेंट्स करने वाले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धमकाने वाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि कुछ जो मासूम लोग हैं जिनको इस स्कैम के बारे में नहीं पता, मैं नहीं चाहता कि फिर दोबारा से कुछ लोग इस तरह के फेक लोन के चक्कर में पड़कर अपना पैसा, अपना रुतबा, अपनी इज्जत दोबारा खराब करें। और एलएलबी साहब, आप वही काम इनसे दोबारा कराने जा रहे हैं। लोग किसी तरीके से उन जंजाल से बाहर निकले हैं, आप फिर उनको एक लालच देकर कि कैसे आप पैसा उनसे रिकवर कर सकते हैं, आप उनसे वही अपराध दोबारा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि किस तरीके से आरबीआई, साइबर क्राइम, सभी तरह के जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं बार बार लोगों को आगाह कर रही हैं कि इन फेक लोन के ऐप के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, इनसे किसी भी तरह का लोन ना लें, कोई भी इनसे संबंध ना रखें। और आप उसी एक्टिविटी को दोबारा बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि आप कानून से ऊपर हैं। आरबीआई सब बेकार है, कानून सब बेकार है, गवर्नमेंट मना कर रही है कि इन फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में ना पड़ें, और आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप इनसे लोन लें और उनसे बदला लें। आप उस कोर्स के अंदर क्या सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, कैसे फेक डॉक्यूमेंट बनाने हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट तो पहले ही हो रखे हैं। अरे वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पहले हो रखे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि जिस लोन ऐप से उन्होंने पहले पैसा लिया था वो लोन ऐप आज भी ये कहते हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी, यानी कि आप इनको दूसरी नई लोन ऐप से पैसा दिलवाएंगे। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। जो आप करना था आप कर चुके हैं, मैंने जो करना था मैं कर चुका हूं। लेकिन मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी व्यूवर्स को एक सलाह है कि आप लोन लीजिए, किसी भी रजिस्टर्ड फर्म से लीजिए, जिससे कल को अगर आपको कोई भी इस तरह की उनसे परेशानी होती है तो कम से कम आप साइबर क्राइम के थ्रू, आरबीआई के थ्रू या पुलिस के थ्रू एक कंप्लेंट कर सकें, प्रॉपर आप फाइट कर सकें। अगर इस तरह की कोई भी लोन ऐप्स वगैरह जो फ्रॉड हैं, आप उनके जंजाल में दोबारा फिर फंसते हैं तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, ना ही कोई ये एलएलबी साहब आएंगे, ना ही कोई वो आईटी एक्सपर्ट आएगा। आप अपना भला बुरा अपना दिमाग लगा के खुद सोचिए। ये केवल एक आपकी आंखों का भ्रम है, आपके लालच को केवल बढ़ाने का तरीका है। ये 200-250 रुपए की फीस के हिसाब से अगर इन्होंने कल को 500,000, 10-5,000 एप्लीकेशन भी इन्होंने सेल कर दी, इस तरह की कोर्स सेल कर दिए, तो आप लगाइए कितना लाखों रुपए लेके तो साइड हो जाएंगे। फंसेंगे कौन? तुम जैसे लोग। चलिए, ज्यादा भाई आज की ये वीडियो बनाने का केवल यही मकसद था, मैं इनको अवेयर कर सकूं और लोगों को दिखा सकूं कि इनकी मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर चुका हूं। एलएलबी साहब ध्यान से देख लीजिएगा, और भी चीजें हैं वो मैं आपको जल्द अपडेट करूंगा कि किस किस तरह की चीजें आप गलत कर रहे हैं और कैसे कैसे मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। रही चैनल की, सर आप चैनल डिलीट करा दीजिए, चैनल डिलीट करा सकते हैं, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं 10 जगह कंप्लेंट करूंगा, सही के साथ सही हूं, गलत के साथ बिल्कुल गलत हूं। आप गलत करेंगे लोगों के साथ, देखिए लोग मुझे हेट करें, आज हेट कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में इस बात को समझें कि उस टाइम मैंने आवाज उठाई थी और वो उनके लिए फायदेमंद रही। और दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और वो झोला छाप स्टडी पॉइंट वाले हैं, आप फिर उस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी पर्सनल फोटो के ऊपर आप उल्टे सीधे वर्ड लिख रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे केवल आपकी मानसिकता झलकती है, इससे आपका ओछापन झलकता है और इससे झलकता है कि आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। आप बेफजूल के फिर चक्करों में पड़ रहे हैं। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा झोला छाप जी। आपके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैं आपको जल्द दे दूंगा, शायद आप पिछले सोल्यूशन को भूल चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़े, अपना जो काम करते हैं उस काम में ध्यान लगाएं। जो कोई आपका लॉस हो गया है उस लॉस को ईमानदारी से, मेहनत से कवर करने की कोशिश करें। इस तरह के कोई भी शॉर्टकट को ना अपनाएं जिससे कि आप एक नई झमेले में फंसें। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको एक नई झमेले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।